माज़ल का मीनिंग है लक। हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे बेटी और बाप का ही एक दर्जा दे दिया था। मेरा नाम माज़ल मेरे पापा ने रखा है और माज़ल का मीनिंग है लक, नसीब। तो जो जूस होते हैं, जूइश लोग जो होते हैं, वो लोगों को जब किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करनी होती है, तब वो लोग ऐसे चीयर्स करते हैं। जैसे हम नहीं सब गैदर होते हैं और सब चीयर्स करते हैं ग्लास के साथ, तो तब वो लोग माज़ल तौफ बोलते हैं। दैट्स अ बिगिनिंग। तो माज़ल मीन्स लक। तो नसीब है मेरे नाम का मतलब। अरे मैं पागल हो गई थी जब मुझे हंटर 2 ऑफर हुई थी। बहुत अच्छी फीलिंग थी और मैंने ऑलरेडी हंटर फर्स्ट सीजन देखा हुआ था। तो बहुत ही प्यारी सीरीज बनी है। इट्स फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ ड्रामा, सस्पेंस, मिस्ट्री। तो हमेशा से मुझे था कि मैं एक ऐसा रोल करूं कभी लाइफ में। और फिर जब मुझे हंटर 2 मिली, तब मुझे लगा कि यार अब तो मजा आएगा। और व्हेन यू वर्क विथ पीपल लाइक सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ, तो तब तो आप एकदम सेवेंथ हेवन पे पहुंच ही जाते हो। और मेरे लिए वही फीलिंग थी। आई वाज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई गॉट टू नो कि मुझे हंटर 2 मिली है और मुझे सुनील शेट्टी की बेटी का रोल ऑफर हुआ। आई मीन हु डजंट वांट सुनील शेट्टी एज अ फादर। सो सुनील सर के साथ तो बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। उनके साथ सेट पे तो ऐसा ही फील होता था दैट ही इज माय फादर। हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे बेटी और बाप का ही एक दर्जा दे दिया था और बहुत मजा आता था। वो बहुत अच्छे प्रैंकस्टर हैं। वो ना प्रैंक बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उन्हें ना सबसे पहले मैं ही मिलती थी प्रैंक करने के लिए ऑन सेट। तो ऐसे कभी कभार ऐसे कभी मिल गए, ऐसे हाथ किया, वो ऐसे कर देंगे या कुछ मजाक कर देंगे, सबको बोलेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा नहीं माज़िम मैं तुम्हें बोल रहा था, समथिंग लाइक दैट। और फिर बहुत बहुत प्रोटेक्टिव भी है एज अ पर्सन, बहुत सपोर्टिव भी हैं और उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखी भी हूँ ऑन सेट। तो हम बैंकॉक में भी शूट कर रहे थे, तो उन्होंने उनका खाना मेरे साथ शेयर किया, उनकी पानी की बॉटल मुझे दे देंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे लोगों के आसपास आने से। He'll always keep me like this armed. So he's very protective like that और बहुत प्यारे इंसान है। और उनके साथ जब सेट पे काम कर रहे थे ना, ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। आई थिंक इट्स हिज हम्बलनेस, हिज कामनेस ऑन सेट एंड हिज नेचर, जो आई थिंक जो हमारा बॉन्ड हमने ये शो में शेयर किया है हंटर में, वो आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। मैं बोलूँगी 2 प्रोजेक्ट्स जो बहुत दिल के करीब है, वो है वज़ीर एंड दहाड़। वज़ीर इसलिए क्योंकि फर्स्ट डेब्यू फ़िल्म थी और फर्स्ट डेब्यू फ़िल्म अगर आपको अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर के साथ मिल जाए तो देयर इज़ नथिंग मोर लाइक इट। बिकॉज़ देयर यूज्ड टू बी डेज़ जब मैं बॉम्बे में नई-नई आई थी और मैं अमिताभ बच्चन के घर के पास से गुज़रती थी। वो होता था ना तब तब कि टैक्सी वाले अगर आप वो रास्ते से जा रहे हो तो आपको सब एक्टर्स के घर दिखाते जाते हैं। तो तब उन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन का घर दिखाया था और तब मैं अच्छे से बोल नहीं पाती थी। तो मैं मम्मा को बोलती थी मम्मा देखो अमित दादा का घर है। एंड देन कट टू मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट उनके साथ हुआ। तो आई थिंक अगेन दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। आई गॉट टू शेयर स्क्रीन्स विद मानव कौल। वो खुद अपने आप में बहुत बड़े मास्टर हैं। उनकी बेटी का रोल मैंने प्ले किया था वज़ीर में। उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। और विजॉय सर द डायरेक्टर, वो तो मतलब और जब सबने मुझे प्रेज़ किया था मेरे उस रोल के लिए, तब मुझे लगा कि या I've actually done something really nice। और तब से मेरा कैरेक्टर चूज़ करने का डिसीजन और मैं एज़ अ पर्सन बहुत कुछ सब चेंज हो गया था। तो आई थिंक वज़ीर इज़ वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई वुड से। और दूसरा ऑफ कोर्स दहाड़, बिकॉज़ एज एन एक्टर यू वांट ग्रेट डायरेक्टर्स टू डायरेक्ट यू। और आपकी ना लिस्ट होती है डायरेक्टर्स की कि यार एक दिन इनके साथ काम करना है। और रीमा काकती वाज वन ऑफ देम। रीमा मैम ने दहाड़ डायरेक्ट की थी और अगेन फरहान अख्तर प्रोडक्शन एंड जोया अख्तर। तो जब ऐसा ही ग्रुप मिल जाता है आपको काम करने के लिए, तब ना आपके अंदर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। बट एज एन एक्टर ना आपको बहुत एक स्पेस दे देते हैं वो लोग खेलने के लिए। और एज एन एक्टर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट वो एक स्पेस दे दो, एक कैरेक्टर दे दो और अच्छे लोग दे दो। तो ना वो अपने आप वो एक क्राफ्ट है, वो निखर के आता है, दिख के आता है। और आई थिंक दहाड़ में माय कैरेक्टर was the sole survivor in the whole show. That also makes it very special and I got to share screen with विजय वर्मा। और वो भी बड़े प्यारे इंसान हैं, तो उनके साथ भी मस्ती मस्ती में अच्छे से बहुत अच्छा काम हो गया। हिंदी ज़्यादा हो रहा है प्रोजेक्ट्स वाइज, गुजराती कम हो रहा है, पर दोनों में बैलेंस बरकरार है मेरा। ऐसे 50-50, ऐसा मैं नहीं गिनती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे करना है तो यहाँ पे कम ध्यान दूंगी, या यहाँ पे मुझे ज़्यादा करना है तो यहाँ पे कम। दोनों इक्वली बैलेंस हो जाता है। ऑफ कोर्स दोनों के
तरीके हल्के से अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे शायद गुजराती इंडस्ट्री में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। बॉम्बे में हम थोड़ा, क्योंकि लोकेशंस बड़ी होती हैं, अलग-अलग जगहों पे जाना होता है, रीडिंग्स, गुजराती में थोड़ा वैसे कम होता है, एक रीडिंग हो जाती है और हम फ़िल्म की शुरुआत कर देते हैं। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन स्क्रिप्ट कैसी है और कैरेक्टर कैसा है, बट आई फील दोनों अच्छे से बैलेंस हो जाता है। गुजराती का एक अपना चार्म है इंडस्ट्री का, और अपने खुद के घर के लोगों के लिए अगर फ़िल्म बनाने का मौका मिले तो उससे अच्छा तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और बॉलीवुड में तो मैं काम करती आई हूँ और यहाँ का सब तो मुझे पता ही है, और यहाँ पे जो एक एक बूस्ट मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। ओह! आई कांट चूज़ वन। आई नो ये बहुत क्लीशेड आंसर होगा कि मैं कोई एक चूज़ नहीं कर सकती, पर सच्ची में नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सालों में, ये जो 12 साल रहे हैं मेरे लाइफ के, उसमें बाय गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है। यू टेक फरहान, यू टेक अमिताभ सर, यू टेक विक्रांत, यू टेक राजकुमार राव, परेश रावल, रत्ना पाठक, ऑल दीज पीपल, दे आर मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट। तो एवरी डे आई एम लर्निंग, एवरी डे आई एम ऑब्जर्विंग पीपल। हर रोज, चलो एक्टर्स को भी छोड़ो, मैं अगर रास्ते में कहीं पे चल भी रही हूँ, वहां पे अगर मुझे कोई इंसान दिख गया, तो आगे जाके अगर मुझे उस टाइप का कोई रोल मिलता है ना, तो मैं उस इंसान को याद करूंगी कि यार वो इंसान ने एक हरकत की थी, अगर मैं ये कैरेक्टर में ऐड कर दूंगी ना, तो ये कैरेक्टर का चार्म बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाट एन एक्टर्स जॉब इज, टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो इंस्पिरेशन तो मुझे हर एक छोटी चीज से मिल जाता है, और सबसे बड़ी चीज से भी मिल जाता है, वो हमारे अमेजिंग मास्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं से कुछ चूज कर करके, इस इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम ही टेलीविजन था। मैंने साथ निभाना साथिया, स्टार प्लस का जो बहुत पॉपुलर शो है, उसमें काम किया था। उसमें मेरा नाम मीरा था, जो मेरा किरदार था उसका। और आज तक लोग मुझे मीरा से जानते हैं, मुझे किसी और नाम से जानते हैं ऐसा नहीं है, बट जितने लोग मीरा से जानते हैं उतना कोई मुझे नहीं जानता, और मीरा मेरा दूसरा नाम ही हो गया। वो भी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा मेरा पहला स्टेप था इन दिस इंडस्ट्री, और मेरा बेस साथिया से ही बना है, और मैं लोगों से मिली हूँ। मुझे कैमरा क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होती है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होता है, सब कुछ मुझे सीरियल से, क्योंकि मैंने एक 1.5 ईयर के ड्यूरिंग जो भी सब सीखा उस दौरान सीखा है। फिर उसी साल में मुझे वजीर मिल गई थी, और फिर उसके बाद मैंने फिल्म्स, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, टीवी कमर्शियल्स चालू कर दी। But Sathya will always be very close to my heart, because I think what I am today, I am going to give credit to the television as well. अभी तो मैं भगवान की दुआ से बस यही काम करना चाहती हूँ कि एज एन एक्टर मैं जितना भी एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ अपने रोल के साथ, मैं वही करना चाहूँगी। एक ही रोल में आई डोंट वांट टू बी स्टक और बी टाइप कास्टेड। आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जॉनर्स। मुझे चाहिए कि एक बहुत ही अच्छा रोल कम्स माई वे, जिसमें शायद मैं किसी को इंस्पायर कर सकूं उनकी लाइफ में, या उनकी लाइफ में मेरे वजह से अगर कोई बदलाव आया तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और एज एन एक्टर आपको चाहिए कि आप अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग, एज एन एक्टर आप देखें, अलग अलग जिंदगी आपको जीने का मौका मिले। और बस मैं आगे जाके वही करना चाहती हूँ कि अच्छे रोल्स हैं जिसमें मैं एज एन एक्टर खुद को जस्टिस दे पाऊँ, और लोगों को भी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, और शायद खुद को भी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी अपने फैंस को कि आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत प्यार दिया है, और आगे भी मुझे उसी प्यार की ज़रूरत है, उसी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका प्यार और आपकी हैप्पीनेस अगर मैं देखती हूँ ना, तो मुझे खुद और भी अच्छा और बढ़िया काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑलवेज गोना बी स्टैटिक। और दूसरी चीज़, हंटर 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहूँगी कि लोग देखें, क्योंकि पहले सीज़न में मैं थी नहीं, दूसरे सीज़न में मैं हूँ। अब पूजा बड़ी हो गई है इन द सेकेंड सीज़न। तो हंटर 2 से बस वही है विश कि लोग देखें और उनको ये फादर डॉटर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगे, और लोग ज़्यादा, आप लोग कनेक्ट कर सको हंटर के साथ, और मैं आपको आपकी बेटी की जैसी लगूँ।